भगवान की जय। माता सरस्वती की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। आइए हम लोग गणेश जी की वंदना पहले प्रारंभ करते हैं और उसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन और फिर जैसी भगवान की प्रेरणा होगी वैसी कथा हम लोग 7 दिन के लिए श्री रामचरितमानस कथा को हम लोग कहेंगे, सुनेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महदेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महदेवा। जय गणेश जय गणेश गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महदेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे, माथे पे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महदेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महदेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डुअन के भोग लगे, लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती पिता महदेव। माता जाकी पार्वती पिता महदेव। बोले सिद्धदाता गणेश भगवान की। तबला का आवाज बढ़वाओ, तबला का। हाँ धीरज, तबला की बुरी आवाज बढ़ नहीं होते तो माइक अमरीश भाईजा सलाम तेजी। देखिए, कथा सुनने की एक नियम है कि जो व्यास का स्थान हो उससे ऊंचे स्थान पर आप ना बैठे हों। तो हमको लगता है प्रशांत जी और अंकल जी जो है वो इधर आ जाइए, नहीं तो फिर नीचे बैठ जाइए। हाँ हाँ, जो जगह है खाली बैठिए और आइए। तब तक जो है भगवान का नाम लीजिए जब तक कि तबला का आवाज़ ठीक किया जाए।
बहुत ही प्रेम के साथ दिल खोल करके भगवान का नाम लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किसके पुकार से भगवान द्रवित हो जाएं और उनकी पुकार को सुन करके हमारे आपके सबके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। तो बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता राजा राम 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 सीता सीताराम 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 सीता सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम। देखिए, एक दिन माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी बहुत ही आनंद में बैठे हुए हैं, तो फिर पिछले जन्म से जो मन में ये भाव आ रही थी कि हमने शंकर जी की बात को बन के प्रकरण में माना नहीं, मैंने जो शंकर जी के कहने के बाद भी शंकर जी ने हमको समझाया था कि मैंने जिसको प्रणाम किया वो जगत बंद जगदीश है, सच्चिदानंद है, उनकी बात पर हमने विश्वास नहीं किया, तो उस समय हमको शरीर त्यागना पड़ा। आज अवसर देखा, अवसर देख करके हाथ जोड़ करके शंकर जी के पास आकर के उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम श्री राम की कथा सुनना चाहते हैं
और मेरे मन में जो पिछले जन्म में जो संदेह रह गया था, आपके समझाने के बाद भी जो मेरे मन में कुछ राम के प्रति विश्वास में कमी रह गई थी, हम चाहते हैं कि इस बार आप हमको राम की कथा सुनाएं जिससे हमारा संदेह दूर हो जाए। गोस्वामी जी ने भी इस बात को कई बार कहा कि राम की कथा जो है, राम का चरित्र जो है, ये आपके भ्रम को, क्या गोस्वामी जी ने क्या कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उरा बनहारी। किसी को भ्रम हो जाए, जैसे हम और आप बहुत भारी भ्रम में हैं, जीवन का प्रत्येक दिन बीतता चला जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम मौत के एक एक दिन करीब हुए चले जा रहे हैं। ये भ्रम हमारा है कि हमारी आयु बढ़ रही है, वास्तविकता ये है कि हमारी आयु कम हो रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि फिर यह भ्रम दूर कैसे हो? तो जिसको ये भ्रम दूर करना हो वो रामचरितमानस जहां हो, रामचरितमानस की कथा कहे और सुने। और कहने सुनने का भी नहीं, गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया कि अनुमोदन भी कोई कर दे। अगर आप राम की कथा का, राम के चरित्र का अनुमोदन भी करते हैं तो कहने और सुनने का जो फल है वही अनुमोदन करने का भी फल है। प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी ने। अच्छा गौर कीजिएगा, यहां पर कुछ हम आपको पंक्ति देखिए, रामचरितमानस तो 7 दिन में कोई नहीं कह सकता, तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम कुछ कुछ पंक्ति आपको सुनाते हैं कि गोस्वामी जी के विद्वता पर, महानता पर, गोस्वामी जी के शब्द पर ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से पूछा और फिर याज्ञवल्क्य जी के लिए शब्द क्या प्रयोग किए गए। जब जीव के मन में, जब व्यक्ति के मन में राम की कथा सुनने का भाव उत्पन्न हो जाए तो समझिएगा कि उसके अंदर में विवेक उत्पन्न हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा याज्ञवल्क्य जी तो विवेकी नहीं थे, वो तो परम विवेकी थे। राम को कथा को सुनना चाहते थे, गूढ़ तत्व को पूछना चाहते थे, इसलिए करके कुछ प्रश्न किया उन्होंने और उसी प्रश्न से हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे ओ पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भारद्वाज भी विदा होना चाह रहे थे संतों के साथ, चरण पकड़ के रोका कि प्रभु रुकिए रुकिए, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप दूर करिए। पूछा कि नाथ एक संशय बर मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, कहत मोहि लागत भय लाजा, जो न कहो बड़ होय अकाजा। मेरे मन में प्रभु एक द्वंद्व चल रहा है, आप हमारे समीप हैं, आपका दरस परस हमको हुआ है, अगर आपके रहते भी कथा को सुनने के लिए नीचे में बैठ जाइए और कुर्सी को उधर घुमा दीजिए जो कोई बैठ ना सके वहां। भारद्वाज जी समझ गए कि याज्ञवल्क्य जी चाहते क्या है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा नहीं उससे कारण याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि संत
कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण जोगाओ, होय न विमल विवेक उड़, गुरुशन किए दुराव। अस विचार प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर को। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकरि चारि जीव जग ही, काशी मरत परम पद लहि। सो की नाम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कमन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। प्रश्न किया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे मन में भ्रम है। अगर मैंने अपने भ्रम को दूर आपके रहते नहीं कर लिया, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मुझे ये समझाइए कि राम जिन्होंने अपने नारी के विरह में रावण को मारा था, वो राम है, या राम कोई एक ऐसे तत्व है जिसको कोई आज तक जान नहीं सका? राम क्या कोई वैसे तत्व है जिसको इतीना 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 नेति नेति कह करके जिसे वेद ने पुकारा, जिसे सारे देवताओं ने पुकारा, जिसे संसार ने पुकारा, वो राम है? तो हे भारद्वाज जी, हे महात्मन, हे गुरुदेव, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। भारद्वाज जी के प्रश्न को समझ गए याज्ञवल्क्य जी कि क्या चाहते हैं, और फिर राम कथा की एक परिभाषा दी। गौर से सुनिएगा। इसीलिए देखिए हमने रामचरितमानस को फिर से एक बार जो है कुछ दिनों के लिए रखा कि वास्तव में आप समझिए कि वाल्मीकि जी को एक बार फिर भगवान ने गोस्वामी जी बना करके और इस सामान्य भाषा में इस कलयुग में 1680 ईस्वी तक तो थे ही ना, संवत 1680 गंग के तीर गोस्वामी जी थे, मान लीजिए 1680 तक। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई हम लोगों के ऊपर। इस बात को चिंता भगवान को हुई कि कलयुग में धर्म का क्षय होगा। जब धर्म का क्षय होगा तो मति कुमति हो जाएगी, फिर अनेक प्रकार के दुख हमारे संतान को भोगना पड़ेगा। तो फिर इसका उपाय क्या? तो उपाय फिर भगवान ने वाल्मीकि जी को कहा कि आप धरती पर जाइए और भगवान की कथा को ऐसे
सुंदर तरीके से, गाने के तरीके से और ऐसे भाषा में करिए जिसको लोग पढ़ सके, गा सके, और जिनको पढ़ करके, गा करके अपने कल्याण को पा सके। पहली परिभाषा रामचरितमानस की यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने दी, मैं आपको सुनाता हूं। क्या कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही तेहि पाना। राम कथा चंद्रमा के शीतलता के समान है। दिन की गर्मी को कौन हरता है? किसकी शीतलता हरती है? चंद्रमा की शीतलता। हमारे कर्मों के फल को, कर्मों के ताप को, हमको जो अपने कर्म के जो फल हैं उससे अगर हमको कोई बचाने वाला है तो ये राम की कथा है। मालूम है कि हम आपको बता रहे थे, इधर हमने अध्यात्म रामायण खरीदा, पद्म पुराण, राधे श्याम रामायण, रंगनाथ रामायण, अभी इसीलिए लाए हैं कि और इसके हम अध्ययन करके आपको सुना सकें। हमने उसमें पढ़ा कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा चाहिए कि सारी सिद्धि उनके हाथ में हो जाए तो कितना समय लगना चाहिए आपके हिसाब से? गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फलाहार करके सिर्फ 6 महीने तक राम नाम का जप करे तो 6 महीने के बाद सारी सिद्धियां उसके हाथ में हो जाएगी। और एक बात और जान लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, जैसे कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहु, ये सारे ग्रंथ जो हैं वो राम जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा सर्टिफाइड है। जब हम आगे आएंगे आपको तो भगवान के भक्त की ही कथा सुनाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त की कथा, जैसे जिस समय भरत चरित्र आएगा, केवट चरित्र आएगा, इस बार कागभूषुंडी जी के चरित्र को भी कहने की योजना है, तो भगवान के चरित्र की कथा के सबसे पहले श्रोता भगवान है, ये जान लीजिए आप। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जो आपने सुनना चाहा इसी तरह की इच्छा माता पार्वती ने भी की, और माता पार्वती जी की भी प्रशंसा शंकर जी ने की। आपको याद होगा जब पूछा उन्होंने राम जी की कथा तो माता पार्वती ने को क्या कहा था शंकर जी ने? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? आपके समान कोई उपकारी क्यों नहीं है? क्योंकि कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने हमसे वो कथा सुननी चाहिए जिस कथा से सकल लोक, गंगा कौन से लोक में है? पृथ्वी लोक में। ये रामचरितमानस रूपी गंगा सारे लोकों को पवित्र करने के लिए है। वो कथा आपने हमसे पूछी है। जब हम और आप राम कथा में आते हैं ये याद रखिएगा। अब कहिएगा कि माइक से भी तो आवाज हो रही है, तो गंगा जी का दर्शन दूर से भी होता कि नहीं? लेकिन जब आप गंगा जी के पास जाते हैं तो आपको गंगा के सानिध्य मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? आप जब गंगा के पास जाएंगे तो आप स्नान करेंगे, दूर से केवल दर्शन कर सकते हैं। आप गंगा के पास जाएंगे तो जलपान करेंगे। इसलिए राम की कथा जब हो तो फिर इस बात की प्रतीक्षा न हो कि हमारे पास निमंत्रण आया कि नहीं, हमारे पास आमंत्रण आया कि नहीं, हमको कहा गया कि नहीं राम कथा में आने के लिए। अरे राम की कथा को सुनने के लिए तो यहां पर चरण पर गिर गए कि राम की कथा को सुने, और प्रश्न एक ऐसे मूर्ख के तरह किया उस व्यक्ति ने जो राम की कथा को सिर्फ सुनना चाहता है। कथा आगे बढ़ी और गोस्वामी जी ने कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने कुछ थोड़ी सी बात बताई
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछा हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। यहां पर गौर कीजिएगा एक बार कि राम जी की कथा को कहने सुनने के लिए महादेव के साथ में कौन गए? माता सती भी हैं। गौर करिएगा, यहां पर परिस्थिति को समझने का प्रयास करिएगा। संग सती, साथ में तो माता सती गई वहां पर कथा में, लेकिन पता नहीं परिस्थिति क्या हुई कि सुनने वाले में, कहने वाले में माता सती का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्या लिखा यहां पर? गौर से सुनिए, शब्द को देखिए। रामचरितमानस तो जितनी बार आप कहिए, जितनी बार सुनिए, जितना बार गौर करिए, देखिए वहां पर कुर्सी रखने का डिसएडवांटेज हो गया ना। हमने इसीलिए पहले कहा कि कुर्सी को उसको मोड़ दीजिए। अशोक से और मुंचल जी, आप ऊंचे बैठ गए हैं हमसे, आप नीचे बैठिए और कुर्सी को उल्टा कर दीजिए, जो कोई बैठ ना पाए वहां उल्टा कर दीजिए। अब गौर कीजिएगा, जो हम आपको सुनाना चाहते हैं उस सूत्र पर आइएगा कि राम कथा मुनि बरय बखानी। अगस्त मुनि ने राम की कथा कही और प्रसन्नता किसको हुई? गोस्वामी जी भूल गए क्या कि सती जी को भी प्रसन्नता हुई लिखने के लिए? गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी। राम की कथा में आ करके भी राम के कथा का श्रवण लाभ नहीं हुआ, और श्रवण लाभ जब नहीं हुआ तो आगे चल करके यही श्रवण न होना अविश्वास में परिणत हो गया। जब आप राम की कथा में आकर के भी राम की कथा में नहीं रहते हैं तो फिर आपके मस्तिष्क में अविश्वास हो जाएगा। इसीलिए मालूम है आपको, एक रामायणी जी है जो कि भरत चरित्र पर 9 दिन, वो कहते हैं 9 दिन, हाँ, हमको उनका यूट्यूब में 3-4 दिन ही हम सुन पाए पूरा। तो वो बराबर कहते थे कि वृंदावन के एक बड़े संत कहते थे, उनके पास जब राम कथा सुनने आते थे वो, तो जैसे संजय दा है तो वो कहते थे कि हम चलते हैं संजीव की कथा देख आते हैं। तो जिनको वो कहते थे कि देख आते हैं, तो उनको लगता था कि इतने बड़े संत के पास जा रहे हैं और कहते हैं कि राम की कथा देख आते हैं, जबकि ये जाते सुनने के लिए हैं। कई बार जब इस बात को उन्होंने दोहराया कि हम जाकर के मान लीजिए कि संजीव की कथा देख आते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तब उनको समझ में आया कि इसका मतलब है कि कथा के भाव के धरातल पर वो अपने आप को देखते हैं। कथा का जो प्रसंग है, जैसे भगवान कथा में जिस प्रसंग पे आप विराम दीजिएगा भगवान वही विश्राम करते हैं। तो कथा के भाव के धरातल पर अपना सोच हो पर ले जाकर के वो कथा को सुनते थे। गोस्वामी जी ने कहा कथा तो वहां बहुत दिन हुई, लेकिन पता नहीं माता सती किधर खो गई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। यहां भी माता सती का कोई चर्चा नहीं। तो फिर ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। कथा में जाने के बाद, अच्छा वो भी क्या, अगस्त मुनि मालूम है ना आपको, अगस्त जी को शिव जी के समान कहा गया। शिव जी के समान कोई है तो अगस्त जी हैं, जिन्होंने समुद्र को पी लिया, जानते हैं हमारा। अब शंकर जी चलने लगे और देखिए जिस समय कथा सुनने के लिए माता सती गई तो गोस्वामी जी ने क्या प्रयोग किया था, क्या विशेषण कहा कि संग सती। कौन सी सती? तो जग जननी विशेषण है ये।
लेकिन जब कथा से चले तो क्या कहा? चले भवन संग कौन? दक्ष कुमारी। मतलब समझने का प्रयास करिए, जग जननी से प्रारंभ हुई जो यात्रा वो सिर्फ एक पुत्री पर, दक्ष कुमारी पर आकर के ठहर गई। तो ये प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ? क्या हुआ? आप समझिएगा इसको। इसलिए राम की कथा में आकर के अगर आप राम की कथा में न रहे तो जिस जगह पर आप हैं, जो विशेषण आपके साथ लगे हुए हैं, उस विशेषण, वो विशेषता आपके लिए समाप्त हो जाएगा। जग जननी से यह यात्रा प्रारंभ हुई और दक्ष कुमारी पर आकर के यह यात्रा रुक गई। एक पुत्री केवल मात्र। गोस्वामी जी से गलती हो गई क्या लिखने में? गोस्वामी जी ने कहा कि जिसको राम की कथा जिससे प्रेम है, मतलब राम से प्रेम है, और जीवन में धन्यता, जीवन में विशेषण, जीवन में उपलब्धि उसी की है जिसको राम से प्रेम है। लिखा गोस्वामी जी ने कि जाके प्रियन राम वैदेही, जिसको राम और जानकी से प्रेम न हो तो फिर तजिए ताही, उसको त्याग दीजिए। कैसे? कोटि बैरीशम, करोड़ों शत्रु के समान। यद्यपि परम स्नेही, आपका बहुत स्नेही भी हो और राम से प्रेम न करता हो, तो जो राम से प्रेम नहीं करेगा, जिसको जगत के मालिक से प्रेम नहीं होगा, जिसको मायापति से प्रेम नहीं होगा, वो तो फिर माया में बंधा रहेगा, और जो माया में बंध जाएगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर कल्याण चाहिए तो फिर मायापति से संबंध जोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है राजेश्वरानंद, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पता नहीं आप लोग कितने लोग यूट्यूब पर उनकी कथा सुनते हैं। अभी तो वो चले गए वैकुंठ धाम। वो बराबर कहा करते थे कि हमने किसी को पूछा, एक बड़े जानकार और पढ़े लिखे अधिकारी से, तो कहा कि आपके राम से हमारा कोई संबंध नहीं है। राजेश्वरानंद ने कहा फिर अब बेवकूफ हो तुम, क्योंकि तुमसे अच्छा तो रावण था कि कम से कम शत्रु बनाया था राम को, और शत्रु भी बना करके उद्धार हो गया। तुमने शत्रु भी अगर उनको नहीं बनाया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और गोस्वामी जी ने इसी बात को रामचरितमानस में भी लिखा, क्या कि भाव कुभाव, प्रेम के साथ आप भजिए राम का नाम, स्मरण करिए दशरथ की तरह। कुभाव के से लीजिए आप रावण की तरह, आलस्य से लीजिए हमारे आपके तरह कि 4 महीने में एक बार राम का नाम हो। और ग्लानी में अनख बोलते हैं, ग्लानी को भाव कुभाव। अनख मतलब ग्लानी से भी हमने जीवन में समझिए ऐसा काम कर दिया कि हम आपके सामने नजर दिखाने लायक नहीं रह गए। व्यक्ति प्रारब्ध वश करता है, स्वभाव वश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राम नाम लेने का अधिकारी नहीं रह गया। राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि जीव 7 जन्मों का पाप करे। कल ही हम जो है पढ़ रहे थे अध्यात्म रामायण में, नारद जी ने कहा कि अध्यात्म रामायण के आधे श्लोक को भी प्रेम से अगर कोई प्रत्येक दिन पढ़े तो फिर उसके 7 जन्म का पाप रहता नहीं है, समाप्त हो जाता है, आधे श्लोक को। लेकिन किसके साथ? अनुराग के साथ, प्रेम के साथ। गोस्वामी जी ने भी उस बात को कहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। मूल तत्व क्या है? जीव उस पार कब जाएगा? जब पापों का, जब सारे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, जीव को जब कर्म के फल भोगने नहीं पड़ते हैं, तब व्यक्ति को, जीव को मोक्ष मिलता है। तो भव सिंधु से पार चला जाएगा। किससे? स्मरण होने से, बोलने से नहीं तो गोस्वामी जी लिखते, और हमारे आपके जैसा होशियार आदमी एक बार फिर राम का नाम, जासु नाम बोलत एक बारा, एक ही बार बोलते नहीं क्या? इसलिए स्मरण होना चाहिए। जैसे हमारे प्रेमी का, हमारे बच्चे का, हमारे पत्नी का, हमारे धन का, हमारे संपत्ति का हमको स्मरण होता है, वैसे अगर एक बार राम का स्मरण हो जाए
तो फिर व्यक्ति का, जीव का कल्याण। इस बात को ताल ठोक करके लिख करके गोस्वामी जी ने कहा। शंकर जी के मन में बड़ी क्षोभ है कि भगवान भी इस वन में हैं, हम भी इस वन में हैं। उनकी मानव लीला चल रही है, क्योंकि वरदान जो रावण ने पाया कि देवता से, राक्षस से हम ना मरे, लेकिन मानव और बंदर को उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि मानव और बंदर तो मेरे लिए आहार है। लेकिन रावण ये न समझ पाया कि मानव आहार तो है, लेकिन जब परमात्मा मानव बन के आ जाएगा तब वो मानव हमारे लिए आहार नहीं रह जाएगा। जब देवता बंदर बन के आ जाएंगे तब वो बंदर हमारे लिए आहार नहीं रह जाएगा। कल ही हम कह रहे थे, शाम में पता नहीं अनिल जी थे या अमरेश जी थे, महाभारत के प्रसंग में दुर्योधन ने जो युद्ध ठाना, उसके पीछे उसकी फिलॉसफी ये थी कि उधर से युद्ध करने वाले तो कौन कौन, भीम और अर्जुन, और हमारे तरफ से कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कम से कम 3 ऐसे जिससे कोई जीतने वाला नहीं। लेकिन दुर्योधन ये भूल गया कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु तो है, लेकिन भगवान उनको मृत्यु हो ये इच्छा पैदा कर सकते हैं, ये भूल गया। उसी प्रकार से रावण ये भूल गया कि हमने तो कहा कि मानव से न मरे, लेकिन जब सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा जिसके शक्ति से ये दुनिया चल रही है, मालूम है क्या? देखिए रामचरितमानस क्या है। हमको पिछले बार जो हमने आपको राम की कथा सुनाई, उसके पहले एक पंक्ति आज तक समझ में नहीं आया था। कौन सी पंक्ति? बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। इस पंक्ति को हमने कितनी बार पढ़ा, लेकिन इसका मतलब हमको जब पिछली बार हमने YouTube पर 2-4 विद्वान का सुना तब समझ में आया कि रा, आ और मां का मतलब क्या, कि हेतु है वो किसका, कि भानु, कृषाणु और हिमकर, तीनों का बीज मंत्र है रा, आ, मो। गोस्वामी जी ने दूसरे जगह भी इसको कहा कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत को जो प्रकाशित सूर्य कर रहा है उसको प्रकाश देने वाला राम है। शंकर जी सोच बस हो गए कि हम कैसे उनको दर्शन करें। लेकिन श्री राम कौन है? श्री राम तो अपने से प्रेम करने वाले की इच्छा को रखते हैं। श्री राम का ये फिलॉसफी है, उनका ये रूल है। हमारा आपका क्या रूल है? हम तो सच पूछिए तो अपने से प्रेम करने वाले को सबसे अधिक रुलाते हैं। कहिएगा क्यों? एक बात दिल पर हाथ रख के बताइएगा, किसी व्यक्ति को उसके माता पिता से अधिक कोई प्रेम धरती पर कर सकता है क्या? कोई भी। लेकिन हमने तो अपने माता पिता को, जिसने जो हमारे लिए अतिशय प्रेम हमको करता है, जिसको भगवान ने कहा कि अगर तुमने माता पिता को भगवान न माना तो तुम्हारी विनती को हम सुनने के लिए तैयार नहीं। तुमने अगर गुरु को भगवान नहीं माना, तुम्हारी विनती को हम सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम है त्वमेव माता किसको बोलते हैं आप? इसको उल्टा है। अनिल जी मैथमेटिक्स के ज्ञाता है। जब भगवान को आप कहते हैं कि त्वमेव माता, हे भगवान तुम माता हो, तो फिर माता क्या है बताइए गणित के हिसाब से? फिर भगवान को कहते हैं पिता त्वमेव, पिता तुम, तो फिर पिता क्या है? उसी गणित के आधार पर ही हम पूछ रहे हैं। तो फिर जो माता पिता हमको मतलब हर एक जीव को अतिशय प्रेम करता है, जिसने आपकी खुशी के लिए अपने जीवन की खुशी को देखा नहीं है, उसने खाना खाया। और 2 बेटा अगर हो जाए हमारे जैसा, अगर एक का खाना नीचे दूसरे का खाना ऊपर, और अगर कमाने वाला हो, मान लीजिए जैसे सैलरीड अगर हो, तो फिर एक की तरफ खाना में घी मिठाई ये वो, और नीचे वाले की तरफ अगर वो नहीं, तो फिर जिस माता पिता ने
हमको आपको 9 महीने तक अपने घर में, आपको मालूम है कि नहीं, राजेश्वरानंद जी भी इस प्रसंग को कहा करते हैं कि एक दिन एक बेटा के मन में आया कि माता, हमको लगता है कि हमने अब तुम्हारा सारा ऋण जो है चुकता कर दिया। बोले ऐसा लगता है बेटा तुमको, तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ आज सोना। बिछावन दिया गया बेड पे, बच्चा सोया, माताजी ने लाके पानी डाल दिया, नहीं सोया गया। तो बोले बेटा तुमको एक दिन इस भीजे हुए बिछावन पर नींद नहीं आई, सोया नहीं गया, हमने तुमको कितने बार अपने भीजे हुए पोर्शन पर मैं सोई, तुमको सूखे पर सुलाया, और तुमको तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि हम ऋण हो गए माता के इससे। तुरंत पैर में गिर गया, बात समझ में आ गई। जीवन भर हम बात को सुनते रहे, समझ में ना आए तो समझिएगा कि पिछले जन्म का हमारा प्रारब्ध है, जो कि अच्छी बात, जो शास्त्रोक्त बात है, जो विधि सम्मत है, जो परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा का निर्देश है, वो हमको समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रारब्ध यह है कि हमको और अभी हमारे कर्मों के फल को भोगना है। राम जी के सबसे बड़े भक्त शंकर जी के मन में आई कि राम जी का दर्शन कैसे हो। गोस्वामी जी ने कहा कि यही विधि भय सोच बस ईसा। शंकर जी सोच बस हुए ही कि राम जी वहीं पर आ गए जानकी जी को खोजते हुए। राम जी तो हृदय की बात को जानते हैं। देखिएगा रामचरितमानस में कुछ प्रसंग ऐसे आएंगे, वेश बदलकर राम जी के पास माता सती गई तो माता सती की क्या दुर्गति हुई ये आपको मालूम है। शंकर जी का संग छूटा, शंकर जी के बिना कितने वर्षों तक शंकर जी ने समाधि लगाई, और फिर जब यज्ञ वहां पर हुआ तब जाकर के समाधि टूटी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। कितने वर्षों के बाद, 1000 वर्षों के बाद। और उसके बाद फिर अंतिम बात क्या हुई कि अग्नि में अपने शरीर को त्यागना पड़ा। किसलिए? 2 कारण है वहां पर। पहला ये जिसकी पछतावा माता सती को भी हुई कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने उनकी बात को नहीं माना जिनकी बात शंका से परे है। शंकर का मतलब क्या है? नाम के मतलब होते हैं। आप चोर किसी को कहते हैं इसका मतलब वो चोरी करता है तो नाम पड़ता है। अब धर्मात्मा किसी को कहते हैं मतलब धर्म का कार्य करता है तो आप कहते हैं। अब माता सती को लगा कि उन्होंने तो कहा था कि जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा तो मैंने उनको कहते सुना था, अपने आंख से देखा, लेकिन मैंने उनकी बात को माना नहीं। पहली गलती। दूसरी गलती, आकर के पूछा आपने अपनी संतुष्टि के लिए परीक्षा ले लिया क्या? वहां पर भी कहा कछु न परीक्षा लिन्ह गुसाई, किन्ह प्रणाम आप की नाई। परीक्षा लेकर के भी शंकर जी से कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा, गलती पर गलती हो गई। शंकर जी ने देख लिया, माता सती को त्याग दिया मन से, लेकिन फिर क्या किया? यहां पर एक सूत्र है हमारे आपके लिए। पति पत्नी का संबंध भगवान ने छोड़ा, लेकिन दूसरा संबंध बनाया। किसका? लगे कहन कछु कथा रसाला। भगवान ने यह कहा कि अगर आपके संबंध एक टूट जाए तो आप दूसरा संबंध बनाइए श्रोता वक्ता का। जब आपके मन में, आप याद करिए, ये अमरेश जी को मैंने पहले भी कई बार कहा, जब हम गांव आए और किसी तरह की कुछ अव्यवस्था हो गई थी, कुछ दुखद बात, तो उन्होंने कहा हमको कि संजीव ऐसी बात है कि राम कथा होना नहीं चाहिए। मैंने कहा रामचरितमानस में ही है कि जब भरत जी आए तो वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कथा ही सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में जो ताप है, जो दुख है, जो दाह है, उसको शांत करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो भगवान की कथा में है। आपको मोह में जकड़ करके जो बंधे हैं और जिसके जाने के गम में आप मान लीजिए आपको क्या क्या परेशानियां हो रही, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो
उस भ्रम को, उस माया को परमात्मा के प्रति आपको दर्शन दिलाने के लिए भगवान की कथा है। गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ने राम जी को देखा। और देखिए, कल ही हम चाचा को सुना रहे थे, दृश्य एक है, जानकारी एक है, लेकिन अलग अलग लोगों पर उसका असर देखिएगा। एक उदाहरण यहां और दो उदाहरण और देते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा। शंकर जी ने भी देखा राम जी को और सती जी ने भी देखा। देखा कि नहीं देखा? दोनों एक ही जगह पर थे, लेकिन असर क्या क्या हुआ? एक ने उनको प्रणाम किया और दूसरे के मन में क्या हो गया कि अगर राम परमात्मा है तो फिर इनको ये मालूम कैसे नहीं कि इनकी जानकी कहां है। दृश्य एक ही देखा दोनों लोगों ने। और यही हम दो उदाहरण कल परसों और भी राम कथा जो हमने घर में किया। निषाद राज को पता चला भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो निषाद राज जी के मन में क्या आया कि जा रहे हैं भरत जी उनको राज्य ये देने के लिए? नहीं, वो तो अपने लोगों को बुला करके बोले कि युद्ध की तैयारी करो, भरत को पार जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी को भी यही जानकारी हुई। लक्ष्मण जी ने तो धनुष ही उठा लिया था, लेकिन राम जी को भी यही जानकारी हुई। तो फिर राम जी को तो बहुत बड़ा सोच मन में हो गया कि भरत सेना लेकर के वन में आ रहा है, इसका मतलब कहीं वन में ही तो हमारा राज तिलक नहीं करने का बात बनाया उसने। और अगर हमको वन में राज तिलक कर देगा तो हम राज तिलक वन में करना चाहते नहीं। लेकिन फिर भगवान को मन में दिलासा हुई क्या कि भरत धर्म का धुरी है और भरत उतना ही काम करता है जो हम चाहते। भरत मेरे कहे में है, समाचार एक ही लेकिन अलग अलग लोगों पर प्रभाव उस देख लीजिए। ये रामचरितमानस से आपको हम कह रहे हैं। शंकर जी ने समझाया गोस्वामी जी को, क्या कहा? मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहिने तीने ती पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी अब तरे वो अपने भक्त हित अब तरे वो अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अब तरे वो अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शंकर जी ने समझाया कि राम जी ने अवतार लिया और कैसा? राम जी ने अपनी इच्छा से अपना शरीर बनाया। मालूम है आपको, जब राम जी का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी देखने आए कि आज हम चले उनको देखने जिनको हमने नहीं बनाया। इस धरती पर तो सब कुछ वो है जिसको हमने बनाया, मेरे द्वारा रचित है, लेकिन आज अयोध्या में जाकर के हमको देखने का अवसर उसको है जिन्होंने अपने इच्छा से, निज इच्छा। अच्छा, जो बोल रहे, एक बात याद रखिएगा, अपने मन से कुछ बात हम बोलने लगे तो आप उधर से प्रतिकार करिएगा। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। भगवान का शरीर भगवान ने अपनी इच्छा से अपने तन को बनाया था, राम जी ने नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर जी ने तो समझाया, लेकिन जब होनहारी खराब रहता है, जब आप राम की कथा में होकर के भी राम की कथा में न होते हैं, तो फिर आपको
राम पर विश्वास नहीं होता, फिर आपको शंकर जी के कहने पर भी विश्वास नहीं होता। तत्व यहां पर यह है कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर भी आपको विश्वास न हो, जिनकी बात शंका से पड़े है, तो आप समझिएगा कि आपका आने वाला समय खराब है। गोस्वामी जी ने लिखा कि लाग न उर उपदेश, शंकर जी ने कहा लेकिन हृदय में यह बात बैठी नहीं, समाई नहीं। यद्यपि कहे शिव बार बहु, एक बार नहीं बहुत बार शंकर जी ने कहा, लेकिन जब शंकर जी के बहुत बार समझाने पर भी माता सती को बात समझ में नहीं आई, तो शंकर जी ने एक सूत्र दे दिया हमारे आपके लिए कि होई है वही जो राम रचि राखा। किसने कहा? ये शंकर जी ने कहा कि मेरे बार बार कहने पर भी अगर सती को समझ में नहीं आया कि राम सच्चिदानंद है, जगत के मालिक हैं, सर्वंतर्यामी हैं, व्यापक हैं, तो इसका मतलब है कि फिर राम जी की कुछ लीला है, राम जी ने कुछ और सोच के रखा है। तो फिर मेरे कहने से, मेरे तर्क देने से बात समझ में आने वाली नहीं है। को करी तर्क बढ़ा बही शाखा, और ये कह के फिर करने क्या लगे? भगवान का नाम बोले जाइए, फिर आपको जैसे संतुष्टि हो आप परीक्षा लीजिए, और भगवान का नाम जपने लगे। जीवन में जब हम द्वंद्व में चले आए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हमारी परिस्थिति हो जाए, तो हम राम का स्मरण करें। राम की कथा हमको आपको ये सिखाती है, हम राम को भूले ना। आपको मालूम है ना कि संत के कहे हुए वचन पर विश्वास रख के एक ऐसा ब्राह्मण जो कि वैश्यागामी था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अपने पुत्र के नाम नारायण रखने से तर गया। मालूम है ना कथा ये? माता सबरी की कथा को आप जानते हैं कि वन में सबको ये इच्छा, सब लोग राम जी से जा जाके मिलते थे, और राम जी पता पूछ करके किसके पास गए? पूछ करके माता सबरी के पास। क्यों? क्योंकि माता सबरी मतंग ऋषि के यहां रह करके संतों की सेवा में लगी रहती थी, और राम जी ने इसी सिद्धांत को उस नवदा भक्ति में कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी अधिक जो संतों ने लिखा है उस बात का ध्यान रखना है, उस बात को करना है। मैं नवधा भक्ति के प्रसंग में आपको सुनाया था पिछली बार, अगर आपको याद होगा, कि संसार में 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन 8 भक्ति में कुछ न कुछ कंडीशन है, कंडीशनल। एक ही भक्ति है जिसमें कोई कंडीशन नहीं। कौन सी? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग जो है इसमें कोई कंडीशन नहीं। उसके बाद आप पढ़िए कि दूसरी रति, रति कंडीशन है किसमें? कि मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में रति होनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, कंडीशन क्या? कि तीसरी भक्ति अमौन, अमौन रह करके। चौथी भक्ति मम गुणगन, कंडीशन क्या? करिए कपट तजी गान, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा गुणगान भी हो और कपट भी साथ में चलता रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये कंडीशन है, दृढ़ विश्वास। किसमें? किसके लिए? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, सब में कंडीशन है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, कंडीशन क्या? निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम शम मोहि मैं जग देखा, कंडीशन क्या? मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, कंडीशन क्या? सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल क्षण सल क्षण हीना, कंडीशन क्या? कि मम भरोस ही हर सन दीना। सब में कंडीशन है। छे कि नहीं लड़का? हाँ जनरेटर बोल ले लड़का वहाँ छो कि नहीं? हाँ
चलिए तब तक भगवान का नाम लीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। माता सती का शरीर त्याग हुआ कथा आप लोग जानते हैं, लेकिन जिस समय शरीर को माता सती ने त्यागा, राम जी को स्मरण किया था और राम जी को स्मरण करके कहा कि हे राम जी, मैंने तो आपको जाने बगैर आप पर संदेह किया और मेरी स्थिति ऐसी हुई। भगवान ने भी हमको इस शरीर को त्याग दिया है, अब हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं, अब आप ही हमको शिव जी से फिर से मिलाइएगा। ये बात मन में उन्होंने कही और अपने शरीर को त्यागा। राम जी ने भी इस बात का निर्वाह किया और शंकर जी से जाकर के कहा, कथा आप जानते हैं कि हे महादेव, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि पार्वती जी ने घनघोर तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है कि आज तक किसी ने वैसी तपस्या नहीं की, आप उसे अर्धांगिनी के रूप में अपनाइए। कामदेव गए, कामदेव जल गए, ये भी कथा आप जानते हैं। और उसी जगह पर, जिस जगह पर भगवान ने कामदेव को जलाया, नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी के ऊपर कामदेव का असर नहीं हुआ। नारद जी को ये लगा कि शायद मैंने कामदेव को जीत लिया, जबकि सच्चाई ये है कि सारे संसार में शंकर जी के अलावा किसी के सामने ये विशेषण नहीं है कि उन्होंने कामदेव को जीता है। जिस बात को हम और आप किसी को मना करेंगे कहने के लिए, वो काम प्रायः किए जाते हैं। समझाया गया नारद जी को, नारद जी समझे नहीं। जहां जहां नहीं कहने के लिए कहा गया, वहां वहां कहा गया। ब्रह्मा जी ने मना किया, शंकर जी को मत कहना, शंकर जी को कह दिया गया। शंकर जी ने मना किया, हमें तो आपने कह दिया, श्री हरि को नहीं कहिएगा, वहां तो जाकर के तुरंत ही कह दिया। और फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि भगवान का एक अद्भुत भक्त जो कि हर समय भगवान को याद करता रहता है, भगवान की माया से मोहित होकर के भगवान को ही श्राप दे दिया। और भगवान ने भी अपने से प्रेम करने वाले, अतिशय प्रेम करने वाले नारद जी के श्राप को अंगीकार करके, स्वीकार करके जन्म लेना और वो दुख सहना स्वीकार कर लिया। लेकिन नारद जी को जो उपदेश देना था, उन्होंने, भगवान ने वैसा किया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कई बार ये चेताया है कि ऐसे श्री राम जो कि अपने से प्रेम करने वाले के लिए। आप एक बात बताइए मुझे, नारद जी को ये लगा कि भाई हमने कामदेव को जीत लिया, तो उनके ट्रीटमेंट करने के लिए भगवान ने वो व्यवस्था बनाई, भगवान ने वो श्राप स्वीकार किया, भगवान अपने लोक को छोड़ करके धरती पर आए, अपने पत्नी का विरह सहा। हम और आप अपने से प्रेम, इसमें सूत्र क्या है हमारे आपके लिए? हमारे आपके लिए सूत्र है कि जो आपसे भी प्रेम करता है, उसके कल्याण के लिए अगर आपको जीवन में परिस्थिति कुछ ऐसा आ भी जाए कि आपको तकलीफ हो जाए, मान लीजिए हो सकता है आपके अर्थ की हानि हो जाए, हो सकता है आपको समय देना पड़े, हो सकता है आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो जाए, हो सकता है आपका कुछ थोड़ा सा समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाए, तो इसमें कोई दुख न करिएगा।
अपने से प्रेम करने वाले के लिए उसका कल्याण जिसमें हो वो कार्य करना चूकना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत किनका है? राम जी का है। हमारी समस्या क्या है? जीव की समस्या क्या है कि हम राम जी की कथा को देखते चले आए, रामचरित्र सुनते चले आए, रामायण सुनते चले आए, लेकिन हमने राम जी के चरित्र को अपने जीवन में करने का कुछ भी प्रयास नहीं किया। हम राम जी से अर्थार्थी भक्त के तरह, अच्छा मेरे जैसा भक्त तो और भी मालूम है क्या, 2 अगरबत्ती, अब 5 रुपया का प्रसाद, पता नहीं इधर भी बहुत सारे लोग होंगे, 5 रुपया का प्रसाद, 5 रुपया का अगरबत्ती, 2-4 मान लीजिए फ्री का कुछ तुलसी पत्ता ये, और काली जी और शंकर जी को दिखा करके प्रमोशन हो तो तभी फलाना होता तो ये ठिकाना होता तो नहीं क्या। और भगवान अगर ये कह दें कि हमको नहीं चाहिए वो, तुमने जो कहा कि ये होता तो पाठा चढ़े, वो हमको पाठा नहीं चाहिए फिर। लेकिन भगवान ये जानते हैं कि इसको बोलना ये चाहिए कि हे परमात्मा हमारा ये कार्य नहीं बन रहा, आप कृपा करिए जो हमारा ये कार्य बने, और जब हमारा प्रभु कार्य ये बन जाएगा तो हम इस चीज को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसा बोलना चाहिए या नहीं? बताइए हमको, जो जगत के मालिक हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं, जिनको धन की आवश्यकता नहीं, जिनको अगरबत्ती चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उनको हम और आप थोड़ा सा कुछ चढ़ा करके क्या अपेक्षा करते हैं और मांगते भी क्या है। इसीलिए मालूम है कि आपको कागभुसुंडी जी का प्रसंग हम सुनाएंगे कि कागभुसुंडी जी के सामने, मैंने चचा को सुनाया था कल परसों प्रसंग, 26 बार राम जी का अवतार कागभुसुंडी जी ने देखा। कितने बार? 26 बार। और हर बार कागभुसुंडी जी के सामने भगवान चले गए, धैर्य इन्होंने नहीं खोया। 27वां बार भगवान को दया आ गई और पूछा कि कागभुसुंडी जी कहिए आपको क्या चाहिए, हम आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। 26 तरह की चीज़ें भगवान ने कही कि हम देते हैं आपको। कागभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु मेरे लेने की लिस्ट में तो इस 26 में से कोई नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमको विमल भक्ति दे दीजिए। आप याद करिए बाली के बात को, कल ही हमने पता नहीं किनको ये एग्जाम्पल दिया था कि कोई दानी दान कर रहा हो हीरा, सोना और पैसा, हमको मालूम न हो कि कौन सा चीज कीमती है तो फिर हम क्या मांगेंगे? हम तो समझेंगे, अगर हमको मालूम है कि पैसा सबसे कीमती है, पैसा ही मांगेंगे। जिसको मालूम है कि सोना कीमती है वो सोना मांग लेगा, लेकिन जिसको मालूम है कि हीरा सबसे कीमती वो क्या मांगेगा? आप याद करिए बाली ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है हम आपको अचल करते हैं। बोले नहीं प्रभु, अब किस कारण से हमको प्राण रखना है, हमारे ऊपर अगर आपको कृपा करना है तो एक कृपा करिए। क्या? कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बश। ये भी नहीं कि आपका दर्शन हमारे नेत्रों को हो रहा है, आप ये कह रहे हैं आपसे कुछ हम मांग भी सकते हैं, चूंकि अभी आपने थोड़ा देर पहले ही कहा कि हम आपको अचल कर देते हैं कि हमको अच्छे जोनी में जन्म दे दीजिए। मैं ये भी आपको नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस जोनी में मेरे कर्म के हिसाब से हो, एक ही चीज़ आप हमको दीजिए कि आपके चरण के प्रति हमको प्रेम हो। हमने आज तक भगवान से भगवान के चरण के प्रति प्रेम मांगा ही नहीं। बताइए दिल से हाथ रख करके कितने लोग मंदिर गए, कितने लोग देवघर गए, जो कि देवघर में जाकर के आपने कहा कि हे शंकर जी हमको आपके चरण के प्रति प्रभु प्रेम दीजिए। हम तो वहां ट्रैक्टर मोटरसाइकिल क्या क्या मांगने के लिए जाते हैं। हम मतलब हम भी, आप ऐसा ना समझ लें कि हम आपको कह रहे हैं, हम तो आप लोग से ज्यादा जाते रहते हैं, मैंने कहते रहते हैं, जाते तो नहीं। गोस्वामी जी ने कहा सारे देवताओं को अब रावण का त्रास होने लगा, और रावण का त्रास ऐसा कि जहां यज्ञ हो, यज्ञ नहीं होने देना है। जहां धर्म का, देखिए अगर आपको अधर्म को जिताना हो,
या धर्म को हराना हो, हम ऐसा कहें, तो आप जो धर्म के कार्य हो रहे हैं उसको ना होने दीजिए। स्वयं धर्म कमजोर हो जाएगा, अधर्म क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। राम की कथा अभी घर घर में, एक बात बताइए जरा, विश्लेषण करिएगा, जो उम्र में हमसे बड़े हैं या जहां तक की आवाज जा रही है, आज से पहले कितने लोगों के दरवाजे पर रामचरितमानस हुआ करती थी? होता था या नहीं होता था? अधिक लोग जाकर के सुनते थे या नहीं सुनते थे? अभी तो हमको अपना अपना दरवाजा क्या हो गया कि दूसरे के दरवाजे पर जाने पर तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इस सर के ऊपर है, पता नहीं इस प्रतिष्ठा, ये भी जलने के बाद भी ये प्रतिष्ठा रहेगी या जल जाएगी, क्या होगी मालूम नहीं। लेकिन अपने अभिमान के कारण हम राम की कथा करना तो दूर, जहां होता वहां जाते भी नहीं, अनुमोदन भी नहीं करते। रावण का त्रास चलने लगा। देवता सब इंद्र भगवान को साथ लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास चलिए। अब सबके डिस्कशन प्रारंभ हुआ, सारे लोग विचार करने लगे कि अब जहां पर श्री हरि है वहां पर चले। शंकर जी ने कहा वहां पर जो आप जाने की बात कहते हैं, तो मुझे एक बात आप बताइए, श्री हरि कहां है? कौन सा ऐसा जगह है जहां की श्री हरि नहीं है? और मैं तो ये जानता हूं कि श्री हरि हर उस जगह पर प्रकट होते हैं जहां पर उनसे प्रेम करने वाला रहता है। सबने मिलकर वहां पर स्तुति प्रारंभ की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि आप लोग अपने दुख को, जो दुख के साथ आपने हमारी प्रार्थना की है, आप उस दुख से आपको अब निवृत्ति होने वाला है। पहले ही हमने अपने भक्त को वरदान दे के रखा है कि अयोध्या में हम पुत्र बन के उनके यहाँ आएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने लोक में जाएं, और हम धरती पर अवतार ले रहे हैं। भगवान की वाणी को सुनकर के मन में संतोष हुआ, और कुछ दिन के बाद भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ। भगवान के साथ साथ भगवान से प्रेम करने वाले लक्ष्मण जी भी आए, भगवान से प्रेम करने वाले भरत जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। समय बीता। विश्वामित्र जी के मन में एक बात चल रही थी कि हम जिंदगी भर, बोले श्यावर रामचंद्र की, जिनके नजदीक में जो जो कथा सुनने वाले हो उनका ये काम है कि अगल बगल में कोई सोए तो आप उनको जगाते रहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। कहां पर थे? विश्वामित्र जी के मन में एक बात चल रही है, ग्लानि है क्या कि हम तो जिंदगी भर वशिष्ठ जी से तुलना करते रहे, जिंदगी भर, लेकिन वशिष्ठ जी को तो वो पदवी मिली जो परब्रह्म परमात्मा के गुरु बन गए। वशिष्ठ जी के संबंध तो राम से जुड़ गए, मेरा कोई संबंध आज तक राम से नहीं जुड़ा। सच्चाई यह है, आप उस प्रसंग में अवलोकन करिए कि विश्वामित्र जी ने सारे आयुध पहले राम जी को दिए कि नहीं दिए? विश्वामित्र जी राम जी से संबंध जोड़ना चाहते हैं। आप भले ही कितना बड़ा महात्मा क्यों न हो, लेकिन अगर आपके संबंध राम से नहीं है तो फिर आपका समझिए आपके जीवन की, आपके पद की, आपके ऐश्वर्य की कोई महत्ता नहीं है। चले आज मांगने के लिए। अच्छा, एक बात और जानिए, जीवन में अगर किसी से राम मांगना पड़े, राम का चरित्र मांगना पड़े, राम की कथा मांगना पड़े, रामचरितमानस मांगना पड़े, तो लज्जा करना नहीं चाहिए। आपको मालूम है ना, यहां पर जो बड़े बड़े लोग वो जानते हैं कि ये जैसे भागवत कथा, रामचरितमानस और राम में कोई अंतर नहीं है। ये याद रखिएगा,
रामचरितमानस और राम में कोई अंतर नहीं, भगवान के चरित्र और भगवान में कोई अंतर नहीं। कहिएगा ये बेटा संजीव तुम बोल रहे हो क्या? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासय विघ्न अने। भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर। अरे भगवान की कथा ऐसी है कि शंकर जी को अगस्त जी के पास आना पड़ा। किसके कारण? बताइए मुझे, किसके कारण? शंकर जी को कागभुचुंडी जी के पास जाना पड़ा सती के शरीर त्यागने के बाद। किसके कारण? आप लोग आज यहां पर सुन रहे हैं मेरे कारण। ये कथा की महत्ता है, इसके बोलने वाले की महत्ता नहीं, महत्ता इस कथा की है, ये याद रखिएगा। और वास्तव में अपने आप को रामचरितमानस का प्रेमी उस दिन मानिएगा जब किसी के द्वारा कहा हुआ राम कथा आपको प्रिय लगने लगे। जब वक्ता विशेष के द्वारा जब तक आपको प्रिय लग रहा है, इसका मतलब है कि राम कथा की वास्तविक रस को हमने आपने पाया भी नहीं है। हमको तो आत्ममुग्ध कहने वाला कर रहा है। लेकिन कागभुचुंडी जी ने ही कहा कि जिनको वक्ता के हिसाब से सुनने में लगे, इसका मतलब कि रस विशेष ते ही जाना नहीं। अरे राम, आपको मालूम है क्या? एक पंक्ति है रामचरितमानस में कि नाम प्रभाव जान गण राव। नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना। किससे? नारद जी से। कहा कि भाई श्रेष्ठ वो होगा जो पूरे पृथ्वी के परिक्रमा को कर लेगा। सारे लोग तैयार हुए, परिक्रमा चालू हुई। नारद जी ने गणेश जी को कहा राम लिखो और राम की परिक्रमा कर लो। नाम प्रभाव के कारण प्रथम पूज्य हो गए। और मालूम है आप लोग को भी परिक्रमा करवाएंगे एक दिन, हम आखिरी दिन राम लिखेंगे यहां पर, और फिर एक एक आदमी को बोलेंगे कि आप एक बार दो बार आप उस राम का परिक्रमा करिए, हम भी करेंगे। राम का नाम वो है। भगवान ने कहा कि हम तो अवतार लेंगे, हमने पहले ही कह के रखा है, और अवतार भगवान ने लिया। विश्वामित्र जी भगवान को मांगने आए, दशरथ जी को राम जी को देने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया। गोस्वामी जी ने कहा कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अभी तक विश्वामित्र जो बहुत सारी बात कह रहे थे कि तुम्हारे यहां से हम चले जाएंगे तो तुमको ये हो जाएगा, लेकिन अंदर से प्रसन्न थे कि धन्य हो दशरथ, तुमको राम से कितना प्रेम है, हमारे क्रोध का भी डर तुमको नहीं। ये बात मन में सोच रहे थे कि मेरे क्रोध का भी तुमको डर नहीं, लेकिन तुम राम को त्यागना नहीं चाहते, धन्य है तुम्हारा राम प्रेम। और फिर कातर दृष्टि से उन्होंने वशिष्ठ जी की तरफ जब देखा कि वशिष्ठ जी आपने तो संबंध राम से जोड़ लिया है, मैं भी जोड़ना चाहता हूं संबंध राम से। वशिष्ठ जी ने संस्तुति की, समझाया। और यहाँ पर अगर अर्थ निकालिए बहुविधि माने अनेक प्रकार से, और कुछ संत ने जो कि इस पंक्ति से रस लेते हैं तो उन्होंने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज विश्वामित्र जी जो आपके पास आए हैं वो आपके बहु के विधि की प्रक्रिया है, बहुविधि। भाई रामचरितमानस को क्या है, आप जैसे पढ़िए, आप अपने हिसाब से अर्थ लगाइए। भगवान गए, भगवान की अब यात्रा, मालूम है क्या, भगवान की इस यात्रा को लोक कल्याण यात्रा, हाँ, भगवान की जो पहली यात्रा है अयोध्या के बाहर, ये लोक कल्याण यात्रा है। यज्ञ की रक्षा हुई, आमंत्रण आ गया विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी लेकर के चले भगवान को जनकपुर। यात्रा में बढ़ते हुए एक जगह पर, ऐसे जगह पर पहुंचे, एक ऐसे आश्रम को जहां पर न वन्य प्राणी न पशु पक्षी कोई नहीं। और राम का सिद्धांत क्या है यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जिस स्थान को
बन के जीव ने भी त्याग दिया था, उसको राम ने नहीं छोड़ा। जब देखा भगवान ने कि दशरथ विश्वामित्र जी ने कुछ कहा नहीं, आश्रम तो अब क्रॉस कर जाएंगे, लक्ष्मण जी ने भी कहा नहीं, तो राम जी को ही पूछना पड़ा कि गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है जहां पर खग मृग कोई नहीं। और गोस्वामी जी का यहां पर देखिए कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा। गोस्वामी जी ने पूरा इतिहास नहीं लिखा, यहां पर संकेत दिया हमारे आपके लिए। वो क्या कहा यहां पर गोस्वामी जी ने कि गौतम नारी श्राप बस। श्राप क्यों पड़ा वो नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि जीवन में कितना बोलना चाहिए ये अगर सीखना है तो आप रामचरितमानस से सीखिए। अब बोलने का तो बोल सकते थे, पूरा इतिहास सुना सकते थे, नहीं क्या सुना सकते थे या नहीं सुना सकते थे? बोलिए आप उतना ही जिससे काम हो जाए, जितना बोलने से ही काम हो जाए कि हे राम ये अहिल्या है, इसको इसके पति ने श्राप दिया है और इसकी कामना ये है कि तुम अपने चरण धूलि से इसको उद्धार करो। इतनी ही बात तो कही विश्वामित्र जी ने। भगवान को दया आ गई, भगवान ने उनका उद्धार किया। और मालूम है क्या, कवितावली रामायण में लिखा है कि जैसे गौना करा करके अपने पत्नी को लेकर के पति आता है, वैसे कल ही रात में हम इस प्रसंग को पढ़ रहे थे, गौतम जी अपने लोक से वहां आकर के माता अहिल्या को गौना जैसे करा करके ले जाते हैं वैसे लेकर के गए अपने लोक में। और ये नाम कैसा हो गया आपको मालूम होगा, 5 नाम प्रातः स्मरणीय। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये प्रातः स्मरणीय 5 नाम है जिसको आप स्मरण करके 7 जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं। वो नाम है माता अहिल्या को तारा। और अच्छा, माता अहिल्या का जनकपुर से क्या संबंध है? क्या संबंध है? जो जनक जी के राज परिवार के गुरु हैं उनकी माता कौन है? शतानंद जी की माता अहिल्या। भगवान ने संदेश दिया कि जानकी अब तो मेरी यात्रा तुम्हारे तरफ है, तो अब तुम्हारे परिवार के जो ब्राह्मण देवता हैं उनके कार्य से हम ये कार्य को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा जिस पर हम बराबर जोर दिया करते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुख में दुखी है तो फिर आत्मावलोकन करिएगा कि कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण को, कहीं मेरे द्वारा गौ का, कहीं हमारे द्वारा धर्म का नाश तो नहीं हो रहा। हम तो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण और गौ पर किए हुए दुख तो राम जी को बर्दाश्त भी होता नहीं। ये भी जान लीजिए, विप्रधेनु सुर संतहित, ये 4 का अगर आपने कुछ किया ना तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। ये बात याद रखिएगा। विप्र को अगर आपने कुछ किया, देवता के लिए आपने कुछ कर दिया, गौ के लिए किया, विप्रधेनु सुर संत, संत को भी उससे। और इसी बात को बृहस्पति जी ने भी कहा भरत जी वाले प्रसंग में कि राम अपने पर कुछ हो जाए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने से प्रेम करने वाले, उनसे कोई प्रेम करने वाले के साथ कोई कुछ करे तो फिर राम छोड़ते नहीं है। भगवान जनकपुर पहुंचे और देखिए एक बात और, राम जी की और एक और विशेषता है धनुष यज्ञ के प्रसंग में। अच्छा, आप कहिएगा कि आज कथा प्रारंभ हुआ और धनुष यज्ञ तक पहुंच गए, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि 3-4 दिन भरत चरित्र चले और टोटल कथा ही 7 दिन का है। तो इसलिए करके तो हमको फिर वहां से ले जा करके आपको आज राम जी के शादी होकर के विश्राम मैंने अयोध्या तक लाने तक की कथा कहनी है उनको, और कर फिर वहां से लेकर के आपको केवट के प्रसंग तक। वहां पर भी जब गए तो भगवान सबसे पहले तो गए नहीं धनुष तोड़ने। इसका मतलब आप समझिए, सबको अवसर दिया और बाद में तो सारे राजाओं को एक बार में ही अवसर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा कि भूप सहस 10 एक ही 12,
लगे उठावन टरई नटारा। सबको भी मौका, पहले इंडिविजुअल मौका दिया और फिर सबको साथ में दिया, क्योंकि राम तो जानते थे कि धनुष को तो तोड़ने वो जान रहा है जिसको ये मालूम नहीं कि जानकी कौन है। जिसको ये मालूम है कि जानकी कौन है वो तो धनुष को तोड़ने के लिए नहीं जाएगा। और सारे लोग तोड़ने के लिए गए भी नहीं उस धनुष यज्ञ में। जिनका धर्म बचा हुआ था उनको जानकी जी भवानी माता के रूप में, जगदम्बा के रूप में समझ में आ रहा था। और जिनको ये बात नहीं समझ में आ रहे थे, जिनको अपने बल के ऊपर अभिमान था, उनके मन में ये लालसा थी कि धनुष तोड़ करके इनका वरमाला हमको ही हो जाए। भगवान ने जब देखा, अच्छा इस प्रसंग पर एक बहुत अच्छा उदाहरण राजेश्वरानंद जी दिया करते हैं। जब जनक जी ने कहा कि अब हमको ऐसा लगता है कि धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है और ये धरती वीर विहीन मही मैं जाना, तो एक ऐसी लड़की, आप परिस्थिति को थोड़ा कल्पना करिए, बरमाला लेके खड़ी है इस उम्मीद पर कि कोई आएगा तोड़े, कोई तोड़े, कोई तोड़े, कोई तोड़े। अरे कोई तोड़े तो दूसरे के मन में चल रहा था, जानकी जी के मन में। तो जानकी जी को तो अशोक वो जो वाटिका में ही पहले भगवान के दर्शन हो गए थे और सखियों सहित उन्होंने राम जी को तो वही मान लिया था। और लक्ष्मण जी वहां पर साथ थे और लक्ष्मण जी तो जानते ही थे कि जानकी जी कौन है, जन्म जन्मांतर जो अर्धांगिनी है भगवान की। जानकी जी के मन में ये था कि सबको तो मौका मिल रहा है, सबने प्रयास कर लिया, राम जी ने तो कुछ कहा ही नहीं जिसको तोड़ना है। और राम जी से जब नहीं रहा गया तो मैं अपने भाव से ये आपको कहता हूं कि उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रेरणा दी। और कौन से भाव के आधार पर कि उर प्रेरक, मैं इसी सिद्धांत को यहां पर लाता हूं, रघुवंश विभूषण। किसी के हृदय की प्रेरणा स्रोत कौन है? राम है। विश्वामित्र जी को भगवान ने प्रेरणा दी कब? जानकी जी के आंख से आंसू उन्होंने थोड़ा से देखा कि बह रहा है, मतलब माता जानकी का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मानिए कि वो आंसू प्रभु राम से कह रहा है, प्रभु आपने बहुत प्रतीक्षा करवा ली, अब हमारे नेत्र से यह प्रतीक्षा किया नहीं जा रहा, तुरंत आप धनुष को तोड़ करके हमारे प्रतीक्षा को आप दूर करिए। यह आंसू का संदेश है। और धनुष का एक संवाद, धनुष और जानकी जी के बीच में एक संवाद चल रहा है, जिस संवाद को कोई नहीं सुन पा रहा। दोनों के बीच में संवाद क्या चल रहा? जानकी जी ने धनुष से कहा कि धनुष, हम एक आपसे बात चाहते हैं कि आप अपने जड़ता को कम कर लीजिए। धनुष ने पूछा कितना कम कर ले? क्यों? अच्छा क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मालूम है क्या, एक ऐसे वाटिका में भगवान फूल ऐसे समय पे तोड़ रहे थे कि बहुत बड़ा धूप नहीं था, भगवान को फूल तोड़ने में पसीना आ गया। मतलब समझने का प्रयास करिएगा, श्री राम इतने कोमल, जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया, वो श्री राम उस धनुष को कैसे तोड़ेंगे जिस धनुष को 10,000 वीर ने प्रयास किया तोड़ने का। धनुष से कहा जानकी जी ने कि एक काम करो, तुम उतना ही हल्का हो जाओ जितना हल्का कि राम जी उठा सके। धनुष ने भी सोचा कि मैं तो सबके उठाने से नहीं उठा, लेकिन अगर अब राम उठाने वाले हैं, राम के उठाने से भी नहीं उठे अगर हम और नहीं टूटे तो फिर मेरा भी दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर राम के हाथ से उठ गए और टूट गए तो हम राम और जानकी के मिलाने का कारण बनेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो, धनुष को तोड़ो। भगवान ने अपने गुरु को स्मरण किया। और यहां पर एक बात समझिएगा, और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, मन में प्रणाम किया। किनको? तो यहां पर संत लोग क्या कहते हैं कि वशिष्ठ जी को भी मन में प्रणाम किया और त्रिभुवन गुरु को भी प्रणाम किया कि हे महादेव, आप तो तीनों भुवन के गुरु हैं,
मैं आपके इस धनुष को तोड़ रहा हूं, क्योंकि अब इसके टूटने का समय आ गया है। जिस प्रयोजन से जनकपुर में धनुष था, वो प्रयोजन अब पूरा हो रहा है। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। आपकी कृपा, आप जानते हैं कि राम जी कोई भी कार्य शंकर जी को याद किए बिना नहीं करते, जानते हैं आप। युद्ध करने के पहले भी कोई भी कार्य भगवान, और यही तो प्रेम करने वाले का निशानी है कि जिससे वो प्रेम करता है उसको स्मरण किए बिना वो कोई कार्य नहीं करता। भगवान गए और भगवान ने, गोस्वामी जी ने लिखा कि तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। तो यहां पर 2-3 अर्थ लगाए संतों ने। तेहि क्षण मध्य राम, मध्य राम मतलब कि इस राम के आने के पहले एक राम आए थे, कौन? परशुराम। ये है बिचले वाले राम, और उसके बाद एक राम और आए, कौन? बलराम। एक अर्थ ये लगाया। दूसरा अर्थ लगाया कि जैसे वहां पर उठे बहुत बिजली चमकी और उसी समय भगवान ने उसको तोड़ दिया। किसी को दिखा रहे कि भगवान ने कैसे धनुष तोड़ दिया। और तीसरा एक अर्थ कि 3 धनुष उस समय था, पिनाक, सारंग और एक और धनुष। भगवान ने बीच वाले धनुष को तोड़ा, बरमाला हो गया। जानकारी गई अयोध्या में, और जब पत्र दशरथ जी को मिला तो प्रेम किसको कहते हैं? आपको देखिए, आपसे कोई प्रेम करता है, ये कैसे पता आपको चलेगा? कि आपके विषय में सुनकर, ये याद रखिए, आपको अगर विश्लेषण करना हो कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम कितना करता है, तो आपके विषय में सुन करके उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है, आपके सुख में अगर कोई सुखी हो रहा है तो आपसे प्रेम करता है, आपके दुख में अगर कोई दुखी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपसे प्रेम नहीं करता। प्रतिक्रिया से बात यह पता चलती है। उस पत्र को दशरथ जी ने सुना, अपने से कई बार पढ़ा, फिर महारानी को अपने से ही जाकर के सुनाया, क्योंकि वो पत्र किसके विषय में था? राम के विषय में था। जीवन धन्य वो है जिनके कान में राम का नाम हो। जीवन धन्य वो है जिसके विषय, मतलब राम के विषय के बारे में सुनकर के प्रसन्नता हो। हमारे जीवन की धन्यता उसी में है। बारात सजी, और बारात सज, अच्छा, रामचरितमानस में 2 बाराती है, और गोस्वामी जी के शब्दावली पर गौर कीजिएगा। जस दूल्ह तस सजी बराता, ये किसके लिए लिखा? शंकर जी वाले बारात में। हमारा आपका जो होता है उसको बोलते हैं बाराती, और बाराता का मतलब कि इतना बारात जो कि सीमा से परे हो, वो हुआ बाराता। मुरारी बापू साल में कुछ अवार्ड देते हैं, तुलसी अवार्ड, वाल्मीकि अवार्ड और व्यास अवार्ड। तो वहाँ पर आपके बक्सर में एक संत हुआ करते थे जो कि कुछ दिन पहले भी गुजरे, मामा जी उनको कहते थे, क्योंकि वो जानकी जी को भाई मान करके उनका ये चलता था, और राम जी को वो खूब गाली देते थे, सुनाते थे प्रसंग में। तो वो कहते थे कि ये गारी नहीं है, गारा, मतलब बहुत गारी। राम जी की बारात ऐसी है कि बगैर दूल्हे के, शंकर जी की बारात में दुल्हा बन के शंकर जी गए रामचरितमानस में, और राम जी के बारात में दुल्हा था क्या कोई? ऐसी बारात सजी कि दुल्हा वहां पर नहीं। लोगों को लगा कि रास्ते में पूछेगा कि भाई दुल्हा कौन है इसमें, तो डर से कोई कहे कि भरत को बता देना कि ये दुल्हा है। ऐसी बारात सजी कल ही होली में कि धूल उड़ पहुंचा, कहां? आसमान पहुंच गया धूल। ऐसी बारात, मतलब अद्भुत बारात। और फिर जब बारात वहां पहुंची तो अपने जीवन को, आज एक व्यक्ति श्राप से मुक्त हो करके धन्य हो गया। कौन हो गया? इंद्र। आज इंद्र को अब 1000 नेत्र हो गए शरीर में, क्योंकि ये श्राप था कि जब तुमको राम विवाह का अवसर आएगा तो ये श्राप का अवधि समाप्त हो जाएगा और ये नेत्र तुम्हारा बन जाएगा।
1000 नेत्र से राम विवाह देखने का फल किसी को मिला और किसी ने देखा। गोस्वामी जी ने लिखा कि आज पुरंदर बरभागी, आज के दिन में जो इंद्र है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान के विवाह को 1000 नेत्र से निहार रहा है। इतना हो गया समय है 9 मिनट। भगवान के बारात पहुंचने के बाद एक एक दुल्हा का विवाह हुआ, सबका एक ही तरीके से विवाह हुआ। बहुत दिन वहां ठहरे और वहां से विदा लेकर के भगवान की यात्रा दुल्हा के साथ सारे लोगों के साथ अयोध्या के लिए प्रारंभ हुआ। अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में बड़ा उत्सव है। तो आइए हम लोग भी उत्सव मनाएं, थोड़ा सा भगवान का 2-4 बार नाम लें, एक भजन और कथा को विश्राम देंगे। आज उत्सव है अयोध्या में। पहले भगवान का नाम लीजिएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम स्वाम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब एक ही भाव लेकर आज आप जाइए इस भजन के साथ, पीछे पीछे बहुत ही भाव के साथ कहिए। ये भजन के भाव को लेकर के हम लोग आज जाएं। कथा को हम लोग इस भजन के बाद ही विश्राम देंगे। मैथिली शरण जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े संत हैं और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ ये भजन है जिसको पिछली बार हमने सुनाया था। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। कभी जा बसेंगे सरयुग के तट पर, कभी जा बसेंगे सरयुग के तट पर, कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर।
कृपा रस चखेंगे कभी श्री किशोरी, कृपा रस चखेंगे कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। झूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। प्रिया संग प्रीतम जो, प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जेहि मग, प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जेहि मग, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सिया संग पिय को दिल में बिठा के, सिया संग, ये पंक्ति हर एक आदमी बोलिएगा, ये पंक्ति अनमोल है, यही प्रार्थना है हमारे सीताराम जी से हम सब की। ये पंक्ति को हर एक आदमी दिल के साथ गाइएगा। सिया संग पिय
पिय को दिल में बिठा के, सिया संग पिय को दिल में बिठा के, सिया संग पिय को दिल में बिठा के, युगल रूप निस दिन निहारा करेंगे, युगल रूप निस दिन निहारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। बोले श्री सीताराम महाराज की। अनिल जी माइक पकड़िए, अमरेश जी हनुमान चालीसा के लिए और फिर आरती की तैयारी करिए। माइक माइक वाला है ना, माइक वाला है। ये उठा ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, इधर माइक बात है ना, हाँ ये भी लीजिए, अब रेस बात लगा लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र महासुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा।
लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की निबहुत बड़ाई, प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो यस गावे, सहस कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहां। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, क्रम बचन जान जो लावे। राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो
बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साके गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी के। आरत रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी के। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अर शारद, बरनी पवन सुत कीरति के। आरत श्री राम की कीरति ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश मत सबही की। आरति श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी, अरो घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरति श्री रामायण। कलिमल हरणी विषरस फीके, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूर्य में की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मोशम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषंभव कौमहि नारि प्यारि जिमि लोभ ही प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्री रामचरितमानस का हर हर गंगा महारानी की आज के आनंद की श्रोता वक्ता समाज की गौस्वामी तुलसीदास महाराज की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।